नमस्कार दोस्तों, हर घर विनर्स अभियान के तहत आज ये होने जा रहा है एपिसोड 4। इस बार का एपिसोड अभी तक के एपिसोड से बहुत अलग रहने वाला है। आपको पता है कि हम हर बार विनर्स के जो ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके घर जाते हैं, देखते हैं कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे कुछ विद्यार्थियों ने ही आपत्ति लगाई कि सर ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो हमने पूछा भाई क्या गलत हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर आप दूसरे विद्यार्थी जो हैं जो इंदौर से दूर रह रहे हैं वहाँ तो आप जा रहे हो, लेकिन हम इंदौर में ही रह रहे हैं और हम काफ़ी किलोमीटर दूर से इंदौर पढ़ने आए हैं। आप ही के यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कभी हमारे घर भी आइए, तब हमें बहुत खुशी होगी। तो हमने सोचा ये बिल्कुल सही सलाह है, बहुत अच्छी सलाह है। तो आज हम विनर्स के ही ऑफलाइन पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोई नीमच से है, कोई रतलाम से है या आसपास के क्षेत्र से अलग अलग, तो उन विद्यार्थियों के रूम पे हम जा रहे हैं। आज देखेंगे कि कैसे वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है और विनर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, और देखेंगे कि किस परिस्थिति में इंदौर में वो रह रहे हैं और कैसे उनका सारा जो शेड्यूल है वो चल रहा है। तो आइए आज चलते हैं इंदौर में ही विनर्स के ऑफलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के यहाँ, जो भोलाराम उस्ताद मार्ग अगर आपने सुना हो वहाँ पर रहते हैं। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं भोलाराम उस्ताद मार्ग। आप देख सकते हैं इंदौर का भंवरकुआ क्षेत्र उससे लगा हुआ है ये, और यहाँ पे विद्यार्थी बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का रश है, आपको विद्यार्थी ही विद्यार्थी हर तरफ दिखाई देंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स हमारे आगे चल रहे हैं बाइक से, और अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं और उनके रूम की तरफ हम जा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? गुड इवनिंग सर। सब लोग यहीं रहते हो? चलो चलो, आइए। बिल्कुल। अच्छा, हॉस्टल में रहते हो? हाँ। ठीक है। तो ये अलग अलग रहते हैं, मतलब अच्छा, हम कोचिंग वाले 4 लोग हैं। कौन कौन से बैच से हो? सब एमए। चारों एक ही बैच में हो? जी। तो चारों का मिलना कैसे हुआ? बैठो ना, तुम लोग भी बैठो, बात ही करना है अपने को, बस बैठो। बेच भी दोस्ती भी शुरू हो अच्छा, बैच में दोस्त हुए तो पहले अलग अलग रहते थे? पहले तो अलग अलग अच्छा, कहाँ कहाँ से हो? मैं हूँ नीमच से सर। नीमच से। और तुम? शाजापुर, खंडवा डिस्ट्रिक्ट से। खंडवा, खरगोन से। चलो, तो बाकी सुबह का बैच है ना तुम लोग, 8 से 2 है ना? 8 से 2 का बैच है। फिर उसके बाद क्या शेड्यूल रहता है 2 बजे के बाद? खाना बनाते हो तुम ही लोग बनाते हो? ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से आके खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद थोड़ा रात को लेट तक सोते हैं, तो 1-1.5 घंटे आराम करते हैं। उसके बाद फिर उठ के वही चाय पानी पी के ना फिर बैठ जाते हैं। अच्छा। तो 12 बजे तक वही पढ़ना, फिर 12 बजे के बाद तो 1-1.5 घंटा खाने में लग जाता है। उसके बाद 1-1.5 घंटे का और फिर शेड्यूल रहता है, फिर 2-2:30 बजे सो जाते हैं। अच्छा, फिर सुबह उठ कर फिर क्लास। 2-2:30 बजे सोते हो? यस सर। मैं रात अच्छा, रात को पढ़ाई होती है। हाँ। और बाकी रूम पे ही पढ़ते हो कि लाइब्रेरी ये ज्वाइन करके रखी है? रूम पे। रूम पे ही पढ़ते हैं। क्या लाइब्रेरी भी? अच्छा, अभी अपनी लाइब्रेरी चालू हो रही है, एक हफ्ते शायद अगले हफ्ते में चालू हो जाएगी। यस। तो पूरी वैसी सिस्टमेटिक और अच्छी लाइब्रेरी पूरी चल रहा है उसका काम। केबिन वाली। तो तुम लोग कहाँ रहते हो? यहाँ पे सिर्फ तुम ही रह रहे हो और बाकी तुम लोग फूटी कोटी रहता। फूटी कोटी रहते हो? अच्छा, तुम? 3 इमली पालदा पास में ही रहते हो? अच्छा। मैं क्या पेनेसिया क्लिनिक भी ज्वाइन की, डॉक्टर कुलदीप सिंह है, पेनेसिया क्लिनिक वेटनरी का। अच्छा। तो मैं वहीं पर हूँ। अच्छा, वहीं पर हो? यानी कि पहले जॉब भी करता था, पर अभी जब से कोचिंग ज्वाइन करी तब से मैं बंद। अच्छा। और कैसी क्लासेस चल रही हैं? कितना समय हो गया? एम.एड बैच कब चालू हुआ था तुम लोगों का? 13 मई से। मई में हुआ था ना? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-4.5 महीने हो गए। कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सारे सब्जेक्ट्स?
ऑनलाइन पहले तुम लोगों ने ऑनलाइन देखा था कभी विनर्स का, या यूट्यूब पे या कहीं मैंने पे? लिया था सर ऑनलाइन का जो 2.0 वाला पेज है ना, हाँ। वो वाला मैंने लिया था सब्सक्रिप्शन। अच्छा। जब 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ था तब वो मतलब कि जैसे एग्जाम हुई तो कांस्टेबल का रिजल्ट आया तो उसमें क्या हुआ नहीं था, अच्छा। मतलब जैसे अनदर कोचिंग से कर रहे थे तो उसमें इतना कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं था तो हो नहीं पाया। 60 नंबर आए थे मेरे, तो मुझे पता था कि होना भी नहीं। तो फिर उसके बाद जब वो आपके लेक्चर वगैरह डरते रहते थे यूट्यूब पे, तो उनसे देखा तो अब इम्प्रूवमेंट हुआ है काफी। हाँ, अभी सब 2 एग्जाम दिए थे, तो CHSL दिए थे और MTS दिए थे। ठीक है। तो उसमें काफ़ी स्कोर रहा हमारा, बट इंग्लिश की वजह से थोड़ा मतलब अच्छा, इंग्लिश अभी पढ़ा भी नहीं है ना? इंग्लिश पढ़ाई नहीं रीजनिंग भी काफ़ी मतलब अच्छा रहा दोनों एग्जाम। अच्छा रहा। MTS में भी अच्छा रहा। रीजनिंग एमटीएस का मैंने दिया था तो उसमें रीजनिंग और मैथ्स में मेरे अच्छे खासे स्कोर हुए और जीएस में बन गए थे, लेकिन इंग्लिश में इतना बना नहीं तो फिर हो ही नहीं इंग्लिश पाया। पढ़ा भी नहीं ना सब। पढ़ा नहीं है मेन तो। भाई पहले भी नहीं पढ़ा है और अभी यहाँ भी नहीं पढ़ा है। तो वो उसको लेके फिर इंग्लिश में स्कोर नहीं हो पाया। अच्छा। नेक्स्ट मंथ एग्जाम भी सर वो हेड कांस्टेबल था दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, हाँ नेक्स्ट मंथ है। ठीक है, उसमें इंग्लिश है क्या? यस सर, उसमें इंग्लिश है ना? इंग्लिश और कंप्यूटर भी कर दिया 10 नंबर। इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों। 10 नंबर। कंप्यूटर लग गया तुम लोग का? हाँ, कंप्यूटर लास्ट लग गया। ही कंप्यूटर भी लास्ट खत्म होने शायद वाला ये है। अभी अभी खत्म होने, अभी कितने घंटे क्लास चल रही है? अभी 5 घंटे 5 घंटे। 2 दिन से 2-3 मतलब दिन 2-3 से 5 दिन से घंटे। हिंदी का लेक्चर खत्म हुआ अच्छा, है। हिंदी खत्म हो गया। हाँ, तो उससे सर ने बोला कि तुम्हारा इंग्लिश का भी एक हफ्ते भर सर कोई होगा तो बोले अभी वो मैनेज नहीं हो पा रहा शायद। हाँ, लेक्चर अभी है। ठीक है, वो तो हो जाएगा बेचारा। मंडे से तुम्हारी प्रॉपर सेकेंडरी क्लास लगेगी। ठीक है। घर वाले तो बोलते होंगे और अभी कुछ बातचीत होती होगी, बोलते होंगे कब जॉब लगेगी तुम्हारी? हाँ, उनका तो यही रहता है बस कि क्योंकि 1-1.5 साल हो गया मेरे को यहाँ इंदौरा है, तो इतनी कंडीशन भी है नहीं, तो बोलते हैं कि कब तक क्या है, तो मैं तो बोलता हूँ कि अब कर तो रहे हैं मेहनत, अब पता नहीं कब होगा वो, क्योंकि हम हमारा पूरा लगा ही रहे हैं जो एक तरीके से। हाँ। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अगली वाली में हो जाएगा उसमें हो जाएगा। कोरोना का गैप आ गया था ना उसमें मतलब हाँ, कि कोविड कोरोना में अभी जो कोविड था ना उसमें 6 महीने का गैप हो गया, तो फिर घर चले गए, वो फिर रिदम भी टूट गया, तो ऐसा बना ही नहीं। फिर अब जैसे वहाँ से आए और फिर पूरा कवर भी नहीं कर पाए, तो फिर हो ही नहीं था। अगर स्टार्टिंग से अगर मैं जब से इंदौर आया था ना, अगर तब से विनर से मैं होता तो शायद अब तक तो लग ही जाते हैं। लग ही जाते सर। मुझे इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं मेहनत करने में से पीछे नहीं रहता हूँ, भले ही चाहे मेरे को सोना कम मिले कोई इशू नहीं है, बट इधर पूरा देना, लेकिन उतना गाइडलाइन और सही मार्गदर्शन में मिलना भी तो चाहिए सर। अगर सामने लोग इतना मिल नहीं पाएगा तो कहाँ करेगा? सही बात है। क्योंकि नॉलेज है नहीं सर इन चीज़ों का। धीरे धीरे एक निर्मल स्तर से उठ के आए, जो गाँव में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, तो वहाँ से आए तो इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया तो फिर इम्प्रूव होता गया। तो फिर बाकी तुम लोग के गांव के भी और बच्चे होंगे जो विनर्स से ऑनलाइन पढ़ते होंगे? यस सर, मेरे गांव से हैं 2 से 3 लड़के। अच्छा। उन्होंने विनर्स का ले रखा है। अच्छा। वो भी पढ़ते हैं तो बहुत पूछते रहते हैं कि कैसे सर और मिलते हैं। और अभी तुम लोग इधर गए थे साथ में नखराली? हाँ, चौकीडान गए थे। चौकीधानी, हाँ चौकीधानी। वहाँ पे आए थे ना सर। साथ में हम लोग बहुत फोटो अच्छा भी लगा उनका। हाँ हाँ हाँ, चारों थे तुम कि तुम नहीं थे? पेपर था सर। अच्छा, पेपर था। हम 3 लोग थे। अच्छा, तीनों थे। मजा आया उसमें? बहुत ज़्यादा मजा आया। कोचिंग में पीछे बैठते हैं चारों। अच्छा। सबसे लास्ट चारों पीछे पीछे बैठते हुए। वो जब वहाँ चौकी ढाने गए उसके बाद पता चला कि हाँ सब अपन पहचान वाले हैं। बैक बेंचर बोलते हैं। अच्छा, बैक बेंचर्स। बेंचर बोलते हैं, ये कुछ करेंगे चाहे कुछ करें नहीं करें। एसएससी के लिए क्या करा, जैसे कि अभी ये सीजीएल तो नहीं, बट जैसे सीएचएसएल आएगा ना, तो उसके लिए मैथ रीजनिंग को मतलब और कवर कैसे कर सकते हैं? मतलब देखो, सबसे अच्छा क्या है, सर, मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। एमपीएसआई हो, पटवारी हो, मतलब अपनी व्यापम की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, सब छोड़ो, मैथ्स पढ़ो सीजीएल का, मतलब सीजीएल लेवल का पढ़ो। और उसमें जैसे अब तुम यहाँ पढ़ रहे हो विनर्स में, ऑलरेडी मैथ्स की क्लासेस तुमने ले ली है, तो ये टेंशन मत लो कि सीजीएल के लिए कुछ और करना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, लेवल तो तुम्हें ऑलरेडी अच्छा मिल रहा है ना। और मैथ्स में तो वैसे भी कोई अंत नहीं है। तो अब तुम लोग क्या शुरू कर सकते हो, सीजीएल के टेस्ट पेपर लगाना शुरू करो। चाहो तो पहले सीएचएसएल के लगा लो। सीएचएसएल थोड़ा सा इजी हो जाता है, सीजीएल थोड़ा सा उससे टफ हो जाता है। क्योंकि इस बार जब अपना कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, लगभग देखा ही होगा तुमने पेपर का लेवल, तो सीएचएसएल और सीजीएल लेवल तक के प्रश्न आए।
अब अगर आगे MPSI आएगा, पटवारी आएगा या जो भी और परीक्षाएं आएंगी, इनका लेवल वही रहना है। तो CGL से ज़्यादा टफ कुछ है नहीं आज की डेट में। मतलब CGL, और CGL भी टफ नहीं है, लेकिन अपने ये जो एग्जाम्स हैं इनसे CGL थोड़ा सा टफ है। तो अगर CGL, हाँ, तो CGL लेवल के प्रश्न लगाया करो। मतलब बाकी सब छोड़ दो, उस लेवल के प्रश्न लगाओगे ना तो ये सब तो यूं ही कर दोगे तुम। मतलब तुम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अलग से कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या लगाना है, पेपर्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, बस CGL SSC लेवल के प्रश्न लगाओ, वो बढ़िया रहेंगे। तो एग्ज़ाम तो कोई सा भी रहे, एग्ज़ाम ज़रूर देना है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन बनाने वाला आजकल किस प्रकार के प्रश्न बना रहा है, और दूसरा अपने को जो एग्ज़ाम का जो डर है ना वो ख़त्म होता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि कोई अगर पैसे लेके ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए तो जाना चाहिए सबको वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में आती हुई चीज़ भी अपने से गलत होती है। क्यों? क्योंकि हमें उस माहौल का एक अलग ही टेंशन रहता है, एक तनाव रहता है, एक दबाव रहता है, टेंशन रहता है कि इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, और बहुत समय बाद मौका मिला है। तो अब सोचो, अब जो वैकेंसी आएगी, अब जो परीक्षाएं होंगी, उनमें ऐसे ही होना है। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। ये रूममेट्स हैं क्या तुम्हारे सर पास कि पास में रहते हो? अच्छा, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? सर MPPSC। MPPSC कर रहे हो? तुम भी वही कर रहे हो? SSC की कर रहे हो? कहाँ से हो? सर भिंड से। तुम? झांसी से हो? झांसी से इंदौर आए? झांसी वाले तो या तो कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। SSC के लिए नहीं है सर वहाँ पे। SSC के लिए नहीं है वहाँ पे? इलाहाबाद, प्रयागराज? हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज है तो पास उतनी पड़ता है। अच्छा, कैसा लग रहा है इंदौर में? बढ़िया सर। अच्छा लग रहा है? तो उत्तर प्रदेश अच्छा है कि मध्य प्रदेश अच्छा है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों लगे हुए हैं सर। दोनों, हाँ, वहाँ मिक्स कल्चर होगा। पूरा मिक्स कर यूपी का बहुत ज़्यादा टच भी नहीं होगा, और MP का भी। MP का, दोनों का मिक्स है, बॉर्डर पे है। तो नहीं, कुछ मत लगाओ, तुम तो बैठो, सब कंप्लीट है। अरे नहीं नहीं, बात तो मानो। खाना भी बनाया था। अरे नहीं। सुबह से लगे ये लोग। अच्छा, अरे क्या मैंने क्या आज क्या कोई है तो ये सर आ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, बाकी सब ठीक है, बट खाने में थोड़ा अडेप्ट करने में ना अभी भी अभी भी संघर्ष जारी है। अभी एक्सपेरिमेंट जारी है। एक्सपेरिमेंट्स खाने की तो खैर समस्या रहती है। हमारे साइड घर का खाना तो मिल ही नहीं सकता। नहीं सर, हमारे यहाँ क्या है, तीखा खाना होता है बीच साइड में। हाँ। और यहाँ के मतलब एकदम ऐसा तीखा खाना, बेसिक बहुत। और सब कुछ मीठा खाना होना सर। हाँ, तो इसको अडेप्ट करने में सर अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हाँ अब सही होगा। बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर लेगी, टेस्ट बड्स जो होते हैं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगे। हाँ, हाँ। खैर ये जो समय, इसका मजा ही अलग है। बाद में यही चीज याद आनी है। संघर्ष ही बाद में याद आता है, क्योंकि हम भी ऐसे ही निकले। तो जैसे ही मैंने एंट्री करी तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे कि ऐसे कभी हम रहा करते थे, मिलके सब लोग रहते थे, बड़ा मजा आता था। कितना टाइम हो गया तुमको इंदौर में? मैं अभी सर 3 महीने मई में आया। अच्छा, मई में आए थे। सर खाना लगा थे? खाना यार थोड़ा सा एक बाटी थोड़ा सा खा लेंगे, चलो थोड़ा सा खा लेंगे। वाह यार, तुम लोग के हाथ की दाल बाटी मिलेगी, मतलब तुम लोगों ने ही बनाई है ना? वो भैया को बोला सेम ही है। हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है। मैथ्स में लॉजिक्स ही इतने सारे हैं ना, बहुत लॉजिक्स होते हैं। तुम बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ ना, थोड़ा थोड़ा तो लो साथ में। बैठो तुम लोग। तो यार बहुत दिनों से दाल बाटी नहीं खाई थी मैंने, बढ़िया स्वाद है। तुम लोग के सिलेक्शन के बाद फिर से आना पड़ेगा दाल बाटी खाने। जी सर। वीडियो में नहीं आना हो तो बता देना, वीडियो बंद करवा देंगे बस। अभी वो देखा होगा ना, उज्जैन भी गए थे हम,
देखें वो वीडियो? उज्जैन वाला उज्जैन गए थे, फिर अभी तक सीहोर में जो लड़की है। तो इस बार क्या बाहर जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा चलो अपन इंदौर में ही चलते हैं। अमरावती। अच्छा, ये अपनी मैथ्स की बुक रखी है ना? टेबल उठा ले। पहली बार, मतलब मैंने इतने साल में पहली बार खाना खाया है किसी स्टूडेंट के साथ। देखो, कोर्स भी कंप्लीट हो जाए ना, तब भी ये कि विनर्स का साथ मत छोड़ना, बने रहना। सबसे ज़्यादा मतलब मैंने देखा है कि अगर बस लगे रहोगे ना, चलते रहोगे, तो सिलेक्शन होना ही होना है। अपडेट भी होते रहते हैं ना सर। हाँ, अपने यहाँ सबसे ज़्यादातर बच्चों के साथ समस्या क्या होती है कि कोर्स तो ले लेते हैं या क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे अभी तुमने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गए, कोई त्योहार पे गए तो उसके बाद आए नहीं, और कभी घूमते फिरते आ जाते हैं, और आखिरी तक जो टिके रहता है ना, उसका सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि वो एक्चुअल में सीरियस है और उसको अपने टारगेट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, तो वो सिलेक्शन लेगा ही लेगा। तो सिर्फ एक ही आदत रखना कि एक तो पूरा कोर्स हो, तब तक अच्छे से कोर्स करना है, उसके बाद कुछ लगे कि नहीं ये सब्जेक्ट और पढ़ना है या टॉपिक तो और पढ़ लेना, कोई तकलीफ नहीं है, बस बने रहना आखिरी तक। और इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशंस, अभी तो वैकेंसीज आएगी तो देखना दिन दिन भर क्लास लगाएंगे हम, टेस्ट लेंगे, रिवीजन करवाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। चलो चलें फिर हम विदा लेते हैं, फिर दाल बाटी का मन होगा तो फिर आ जाएंगे हम। सिलेक्शन के बाद आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ, सिलेक्शन के बाद तो गाँव में बिल्कुल, बुलाएंगे। सिलेक्शन के बाद गांव पे। चलो, बहुत अच्छा लगा यार तुम लोगों से मिलके। पहली बार भोलाराम में इतना अंदर आया हूँ, हर बार बस यहाँ से सीधा निकलना होता था। फिर मिलते हैं अपन लोग, चलो ठीक है। करो बढ़िया मेहनत, है ना? फिर पार्टी करेंगे अपन एक बार और। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मिलते हैं अपन क्लास में। हाँ बिल्कुल, अब दाल बाटी खाने का मन होगा, आ जाएंगे। चलो ठीक है, ओके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा हर घर विनर्स योजना का एपिसोड 4, जहाँ पे हम गए थे ऑफलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के घर, और उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर तो हम जाते थे, लेकिन इस बार हम इंदौर में बच्चों के यहाँ मिलने गए, और मैंने पहले उन्हें सरप्राइज़ दिया उन लोगों के घर पहुँच के। फिर उन लोगों ने दाल बाटी की तैयारी करके रखी थी, तो मैं भी वहाँ पे सरप्राइज़ हो गया। तो आज पहली बार मैंने स्टूडेंट्स के साथ उनके घर पे भोजन करा है, खाना खाया है, और दाल बाटी खाई है, जो कि फेवरेट है मेरा। तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आप आए हैं। और अगली बार कहाँ हम आने वाले हैं वो तो हम आपको बताएंगे। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके घर आऊँ, तो आप मुझे adityapatelwinners@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या आपके पास मेरा नंबर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, फिर कहीं चलेंगे, फिर हमारे ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के यहाँ, और देखते हैं कैसी उनकी पढ़ाई चल रही है और कितना वो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही।